आईएनएस विक्रांत ये आज से कुछ महीने पहले इंडियन नेवी में शामिल हुआ और अभी उसमें पहली लैंडिंग की मिग 29 ने जो नाइट टाइम में, क्योंकि डे टाइम में भी वैसे लैंडिंग क्योंकि इस तरह की उसपे क्योंकि मूवमेंट होती है, मैं जो थोड़ा बहुत देखता हूँ या समझता हूँ। तो मोदी जी की इस वक़्त जो हमारे मुल्क में जिस तरह लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं वो एक आइडियल हुक्मरान है और मोदी जी जैसा कोई भी नहीं हो सकता। देखो उसने अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो जो तरक्की होती है ना, वो सामने वाले का माइंड बदल देती है और हमारे यहाँ तो बहुत दफ़ा ऐसी ट्वीट चली है, मोदी है तो मुमकिन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए हमें, योगी जैसा कोई चाहिए। कि भारत ने सबसे बड़ी भारत की तरक्की का क्या है कि भारत ने अपना मन बना लिया है कि हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब से गवर्नमेंट आई है 9 साल से, कि हम ज्यादातर हथियार भारत में बनाएंगे और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत। भारत के कितने वजीर आजम भागकर लंदन में सेटल हुए? भारत के कितने आर्मी जर्नैल जो है वो भागकर जाके ऑस्ट्रेलिया में और लंदन और दुबई में। तो उसमें लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और उसी के पायलट ने उसी को फॉलो करना होता है। लेकिन नाइट में फिर वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितनी बड़ी कामयाबी है सर। क्या आपने अपना खुद कुछ बनाया है? आई डोंट थिंक सो। इट्स मोस्टली लाइक दूसरी कंट्रीज से आपने ली है टेक्नोलॉजी और फिर उस पे काम किया है या उनको कॉपी किया है। तो जैसे कि मैंने आपको कि हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता करके हम बढ़ रहे हैं, बट जहाँ हम थोड़ा-सा बढ़ने लगते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई आकर हमको फिर कहता है, "नहीं, नहीं, 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 पीछे आ जाओ।" तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों 24 मई को भारतीय नौसेना ने एक और कीर्तिमान रच दिया। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर पहली बार रात में मिग 29 के फाइटर जेट की लैंडिंग कराई गई। यह एक बड़ी सफलता है, यानी जंग के दौरान हमारे फाइटर जेट रात में भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर पाएंगे। इससे दुश्मन पर हमला करना, जासूसी करना आसान हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के को पहली बार सफलतापूर्वक रात के समय उतारे जाने पर भारतीय नौसेना को बधाई दी। राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया, आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के पहले नाइट लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना को बधाई। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत अब और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। रात के समय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के की सफल लैंडिंग से भारत की नौसेना बेहद पावरफुल बन गई है। तो दोस्तों देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईएनएस विक्रांत ये आज से कुछ महीने पहले इंडियन नेवी में शामिल हुआ और अभी उसमें पहली लैंडिंग की मिग 29 ने जो नाइट टाइम में, क्योंकि डे टाइम में भी वैसे लैंडिंग क्योंकि इस तरह की उसपे क्योंकि मूवमेंट होती है, मैं जो थोड़ा बहुत देखता हूँ या समझता हूँ, तो उसमें लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और उसी के पायलट ने उसी को फॉलो करना होता है। लेकिन नाइट में फिर वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितनी बड़ी कामयाबी है सर, क्योंकि ये जो शिप कैरियर है, दुनिया में शायद 6 या 7 कंट्रीज़ है दुनिया के जिनके पास ये अवेलेबल है, जिसमें से एक इंडिया भी अब शामिल है। हाँ बिल्कुल, फ़कत देखो एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भारत ने सबसे बड़ी भारत की तरक्की का क्या है कि भारत ने अपना मन बना लिया है कि हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब से गवर्नमेंट आई है 9 साल से, कि हम ज़्यादातर हथियार भारत में बनाएंगे और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो ये बड़ा फर्क पड़ा। सच्चाई है, जब मैं भी फौज में था, हम ज्यादातर 60 से 70% सामान रूस से खरीदते थे, कुछ सामान हम फ्रांस से, कुछ अमेरिका से, और बहुत कुछ कम सामान भारत बनाता था। मगर अब बिल्कुल बदल गया है। भारत ने जो ज्यादातर सामान अब 60 से 70% भारत खुद बना रहा है। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बताया आपने, विक्रांत बना दिया। हम तेजस मार्क 1 और 2 बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। हमने ब्रह्मोस मिसाइल बना दी, हमने आकाश मिसाइल बना दी, हमने नाग मिसाइल बना दी। मतलब कि आज सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके बाद टैंक्स, ये सब चीजें भारत खुद बनाएगा, भारत बाहर से नहीं खरीदेगा। अब जब बात आती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, आपने बहुत ठीक बोला, ये 5-6 देश ही वर्ल्ड के अंदर जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो है अमेरिका के पास। भारत के पास पहले जो एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत था, वो हमने लिया था यूएस यूके से, वो जो था डीकमीशन होगा। अब हमने उसी नाम पे खुद बनाया है आईएनएस विक्रांत, और हमारे पास एक आईएनएस विक्रमादित्य है जो हमने रूस से लिया था। मगर जो अब हमने आईएनएस विक्रांत बनाया वो पिछले साल कमीशन हुआ और वो अभी अरेबियन सी में है, वो इंडिजिनस बनाया गया है। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत ने इतना अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर
जो खुद बना दिया, ये किसी को 10-15 साल पहले विश्वास भी नहीं हो सकता था कि भारत बना सकता है। अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर किस प्रकार के जहाज रखे जाएंगे, क्योंकि ये जो जहाज है आपने बहुत अच्छा बताया था, इनका लैंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सी भी एक प्रकार से कई बार जो है रफ होगा, उसके बाद जो शिप भी चल रही है और एयरक्राफ्ट भी चल रहा है, इस तालमेल से उसका लैंड करना, इसके लिए काबिलियत और क्षमता, और उसके बाद जो डेक होता है वो भी बहुत छोटा होता है। इसमें दिन में और रात की लैंडिंग के लिए लैंड करना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, उसके लिए एयरक्राफ्ट भी। जो हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है, तो हम वहां पर मिग 29K का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रशियन है, और इसी को अभी हमने जो रशियन मिग 29K का इस्तेमाल करके आईएनएस विक्रांत पे भी लैंडिंग करी है, और ये अरेबियन सी में, और वो सक्सेसफुल की है। मगर एंड में हमने वहां पर हो सकता है हम रफेल एम जो हमने फ्रांस से खरीदा है, रफेल उसका जो एम है वर्जन, उसके पास जाए कि वो ज्यादा आधुनिक है, क्योंकि आने वाले समय में हम शायद तेजस के का वर्जन बढ़ाएंगे, मगर अभी शायद ऐसा सुनने में आया रफेल एम में भी जाएं। मगर जो अब हमने मिग 29K की है, बड़े काबिल तारीफ है, बहुत ही सक्सेसफुल रात को लैंडिंग हुई। तो मैं यही बताने की कोशिश करूंगा फकर अपने व्यूअर्स को कि भारत अब ऐसा देश बन गया है कि वो जो मैक्सिमम सामान अपना खुद बना रहा है, और यही नहीं, कंसेप्ट है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। हमारी बरमोस मिसाइलों की अभी बड़ी डिमांड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। हमारा जो तेजस मार्क 2 है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसको भी बहुत देश खरीदना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो नाग मिसाइल है, हमारी आकाश मिसाइल है, हमारा जो एक प्रकार से बाकी बस्त्रबंद गाड़ियां हैं, टैंक्स है, तो ये एक बदला हुआ भारत है। ये एक ऐसा भारत है कि हमने 2 कॉरिडोर बना दिए हैं, डिफेंस कॉरिडोर, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक यूपी के अंदर जो नॉर्थ में कॉरिडोर, एक साउथ में बेंगलोर पे। तो ये सच्चाई है कि भारत अब ज्यादातर हथियार खुद बनाएगा, और यही नहीं, भारत जो है दूसरे देशों के लिए भी बनाएगा। फकत बिल्कुल जनरल साहब, ये वाली चीज़ कि मेक इन इंडिया के अपने मुल्क में चीज़ बना के यकीनन उसका जो आपकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेकेंडली रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी अपनी होती है। द थर्ड थिंग इज़ कि आपका जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ मिल रही होती है। और फोर्थ एंड लास्ट वन जो है वो ये है कि आपको फ़ॉरेन रिजर्वायर मिल रहा होता है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ आप अपने लिए फिर नहीं बनाते, बल्कि बाकी दुनिया भी, बहुत सारी दुनिया के ममालिक इस तरह के हैं कि वो ये चीज़ें खरीदने में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, और वो आपको एक अच्छा खासा पैसा उसके लिए पे करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री की भी तरक्की के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, और उसको आगे बढ़ने के लिए। और जो शिप कैरियर है किसी भी नेवी, क्योंकि अगर यूएस को हम देखते हैं तो यूएस की स्ट्रांग होने की और कोई वजह नहीं है। फौज सबकी फौज है, हर मुल्क के पास अपनी फौज या अपनी आर्मी मौजूद होते हैं। उनके इन एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से कि वो दुनिया के किसी भी पानियों में जाके और वो खड़े होते हैं, और वहाँ से पूरा एक बेस जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहाँ से ड्रोन भी उड़ते हैं, वहाँ से वो बड़े-बड़े उनके जो जेट फाइटर्स हैं वो भी उड़ते हैं, और वहाँ पे एक पूरी, जिसे कहते हैं कि एक पूरी रेजिमेंट वहाँ पे मौजूद होती है, पूरा सेंटर बना होता है। तो ये चीज़ें आज के मॉडर्न दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मेरे ख्याल में इंडिया के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है, और एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि एशिया में इस तरह का करना, चीन इससे पहले कर रहा था, अब हिंदुस्तान भी इस क्लब में जो है वो शामिल हो चुका है।